मित्रों, नमस्कार। हम सब कर्म कर्म करने के पश्चात ऐसा कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार जो हमारा धर्म होता है, उसमें दोनों कर्म धर्म, आत्मविश्वास, इन सब चीज़ों को जोड़ करके मनुष्य को एक प्रकार का ज्ञान मिलता है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, ये चीज़ें जब लोगों के मन में आ जाती हैं तो उसी प्रकार की उनके मन में धारणा होती है। संसार में सुखी बहुत कम लोग, तो बिल्कुल ना के बराबर। मानव तन पाने के बाद में जो जीव ऐसे होते हैं जैसे पक्षियों में होते हैं। कौवा का मान लीजिए, कौवा भी देखिए कैसे एक महान हस्ती की सवारी बन करके रहते हैं, लेकिन उनको देखिए वो भी दुखी, वो प्रसन्न नहीं है कि हम किसके साथ हैं। इतनी महान हस्ती के पास होते होते भी प्रवृत्ति बदल नहीं जाती है, वो दुखी हैं। वो कहते हैं जरा हम और भी अपने लोग देखें। मानसरोवर में पहुंचते हैं तो हंस को देखते हैं, कहते इससे ज़्यादा सुखी कोई नहीं। अपनी वो व्यथा बताते हैं, भाई हमसे लोग खुश क्यों नहीं होते। उसके मन में होता है कि शायद मैं बोलता ज़्यादा हूँ, आका करता रहता हूँ, इसलिए कौवा की वाणी किसी को पसंद नहीं आती, वहीं कोयल की मधुर वाणी पसंद आता है, वो दुखी हो जाता है। जो हंस के पास पहुँचता है बताता कि भैया आपने तो कह दिया, हमसे ज़्यादा दुखी कौन। इधर से उधर, उधर से उधर, जिसकी मर्जी होती कोई कहीं पकड़ ले जाता है, कहता है इससे बीमारी ठीक हो जाएगी, उससे ये हो जाएगा। अपना स्थान एक जगह नहीं रह पाते हैं। तो बताइए भैया, आप तो बढ़िया हैं। कहता अब क्या करें। तो कहते हैं आगे चलो भाई। अब आगे जाते हैं तो कहते हैं मोर मिलता है, तो कैसा मग्न होकर के नृत्य कर रहा होता है, उसके पंख खुले हुए होते हैं, शायद उसमें वो ढक जाता है। उसको देख करके कहते हैं, जब वो अपनी स्थिति में आता है तब कहते हैं भाई आप तो बहुत प्रसन्न हैं, आपको देखकर बड़ी हार्दिक प्रसन्नता है। अरे नहीं भैया, हमारा जीवन तो सबसे ज़्यादा खतरे में पड़ा रहता है। कहते कि जिस समय ये चीज़ होता है हम नृत्य करते हैं और उस समय आते हैं तो हमारे पंख के लिए लोग इतने आतुर लालायित होते हैं कि चाहे उनको हमारी जान ही निकल मारनी पड़े, पंख के लिए वो हमको परेशान करते रहते हैं। तो हम भैया हम तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं यहाँ इस धरती पर आने के। फिर कहते हैं भाई आज सबसे ज़्यादा सुखी तो कौवा ही है। तो उन्होंने विचार किया, अरे यार नानक दुखिया सब संसार, जो बोले तो ओए निहाल। तो वही कहने का मतलब है कि कहते हैं बंदहु गुरु पद परम परागा और सुरजित सरस सरल अनुरागा। बंदहु राम लखन बैदेही, बंदहु राम लखन बैदेही। श्री राम जय राम जय जय राम। तो कहते हैं बंदहु राम लखन बैदेही, और जो तुलसी के परम स्नेही। यहाँ तुलसीदास जी का भी नाम आता है, इसलिए हम लोग मिश्रित चीज करके इधर में कुछ जो मिल जाता ले लेते, उधर से भी कुछ मिल जाता लोग हमें लेते। हम लोग खोज करते करते जहाँ पहुँच जाते हैं उसकी सीमा नहीं रहती है। इसलिए एकाग्रचित होकर के किसी एक चीज़ पर हम चर्चा करें तो आनंद आता है। और हम इस समय सनातन धर्म के बारे में कर रहे हैं, आप हमें सहयोग करिए। आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि इसको अगर आपको अच्छा लगता है, हमारे समक्ष में आपके, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हमारा चैनल आगे को पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।